उस दिन से दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हर चीज़ बंद हो गई, बाहर निकलना बंद हो गया। हम लोगों को खाना पानी के लिए सिर्फ ब्रेड और जो चिप्स वगैरह थे वही मिलता था। बच्चे सब डरे और घबराए हुए थे, वो सब सिर्फ जल्द से जल्द क्यू छोड़कर अपने घर जाना चाहते थे। यूक्रेन में फंसा सीतापुर का एक और छात्र सकुशल घर वापस आ गया। यूक्रेन में जिले के 8 छात्र फंसे थे, जिसमें से 6 छात्रों की घर वापसी हो चुकी है। सोमवार को बिस्वा क्षेत्र के ग्राम चंदनपुर निवासी छात्र शादाब आलम घर पहुंचा तो परिवार के सभी लोग खुशी से झूम उठे। बेटे को सामने देख परिवारजनों की आंखें भर आईं। सूचना मिलते ही बिस्वा तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह शादाब से मिलने पहुंचे। उन्होंने फूलमाला पहनाकर शादाब का स्वागत किया। आसपास के लोग और रिश्तेदार भी शादाब से मिलने पहुंच रहे हैं। घर परिवार से हजारों किलोमीटर दूर युद्ध की विभीषिका में फंसे छात्री शादाब आलम और उनके साथियों ने धमाकों के बीच कैसे दिन व रातें गुजारी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी, मेरा नाम शादाब आलम है। मैं सीतापुर यूपी से हूँ और मैं क्यू में पढ़ाई करता हूँ। और वहाँ पे इस टाइम जो वार चल रहा था, मैं उस सिचुएशन में फंसा हुआ था और मैं 3 दिन तक क्यू में रहा कैपिटल में। और फिर इंडियन एम्बेसी ने मतलब जो है सिर्फ एडवाइज़री जारी की कि जो बच्चे हैं वहाँ से निकल जाएं जल्दी से जल्दी। तो हम लोग मतलब इंडियन एम्बेसी से कोई हेल्प नहीं मिली। हम लोग खुद अपने रिस्क पे वहाँ हॉस्टल में जितने भी बच्चे थे, मेरे साथ 73 बच्चे थे, सब लोग वहाँ से रेलवे स्टेशन गए पैदल और फिर ट्रेन पकड़ के हम लोग दूसरे शहर गए विनीत्सिया। और फिर वहाँ से हम लोग बस किया और बस करके हम लोग हंगरी बॉर्डर पहुँचे। फिर हंगरी बॉर्डर पहुँचने के बाद से हम लोगों को इंडियन एम्बेसी ने बस भेजी। बस से हम लोग वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे हम लोग रुके और फिर 3 दिन तक वहाँ पे रुकने के बाद फिर हम लोग इंडिया आ गए दिल्ली। और दिल्ली से हमें इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प की। वहाँ पे उत्तर प्रदेश भवन में हम लोग रुके और सभी जो बच्चे जितने जहाँ के हैं हर प्रदेश के, उनको गाड़ी लगी हुई हैं, उनके घर तक भेजने जा रही हैं। जी, आपको वहाँ किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जो अब आप यूक्रेन में थे, कीव में थे, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आपको पूरे उसमें कहाँ पे महसूस लगी? हम जब यूक्रेन में थे तो जिस दिन एयरक्राफ्ट ने मतलब बम गिराया कीव में, तो उस दिन से दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हर चीज़ बंद हो गई, बाहर निकलना बंद हो गया। हम लोगों को खाना पानी के लिए सिर्फ ब्रेड और जो चिप्स वगैरह थे वही मिलता था। और दिन में हम लोग ऊपर जाते थे खाना खाने के लिए और रात में हम लोग रात में बंकर में रहते थे। और वहीं पे जो भी पानी वगैरह जो भी था बहुत कम था हम लोगों के पास। वहाँ पर माहौल किस तरीके का था, कैसा महसूस हो रहा था वहाँ पे? वहाँ पे माहौल बहुत डर का माहौल था, बच्चे सब डरे हुए थे, परेशान थे। जो भी वीडियो आ रही थी न्यूज़ पे देख देख के और भी बच्चे सब डरे और घबराए हुए थे। वो सब सिर्फ जल्द से जल्द क्यू छोड़कर अपने घर जाना चाहते थे। अब तो आप यहाँ पे आ गए हैं, हिंदुस्तान में आ गए हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पहुँच गए हैं, तो आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे कि सरकार ने आपकी मदद की है, कितनी मदद की है? जी, इसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों को मतलब धन देना चाहता हूँ। और इसके लिए जो भी मदद किया है, हमारी घर तक भेजा है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ सरकार का।
वहाँ पे आपको वहाँ से आप कैसे आए? दिल्ली से। जी। दिल्ली से हमें उत्तर प्रदेश भवन ले जाया गया और वहाँ से सभी बच्चों को गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और उन बच्चों को उनके घर तक भेजने जा रही हैं। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत ही आभारी रहूँगा और धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ जो बच्चे फंसे हैं उसमें कुछ जो बच्चे वहाँ पे फंसे हैं इसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि उन बच्चों को जल्द से जल्द निकाल के उनके घर पे भेजा जाए। वहाँ पर अभी तक और बच्चे होंगे आपके साथ के? कितने लोग वहाँ पे हैं जो अभी रह गए हैं? जो हमारे साथ बच्चे थे क्यू में वो तो सभी बच्चे निकल गए हैं, पर अभी भी 2 स्टेट हैं, सूमी और खारक्यू, वहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं। कम से कम 700 बच्चे भी बचे हुए हैं। वो बंकर में हैं और अभी वहाँ युद्ध का माहौल है, बहुत ही वहाँ पे डर है, खतरा है, तो वो बच्चे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं क्योंकि बाहर जो है यूक्रेनियन लोग भी इंडियन से इस टाइम मतलब वो चिढ़ रहे हैं क्योंकि रसिया जो है इंडिया का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जो यूक्रेनियन है वहाँ की आम पब्लिक है वो थोड़ा इंडियन से वो करते हैं, नफरत करते हैं, तो उन लोगों को निकालना थोड़ा मुश्किल है। हंगरी बॉर्डर पे बस से पहुँचे, फिर वहाँ क्यू से हम लोग क्यू से रेलवे स्टेशन गए और वहाँ से ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर विनित्सा गए 400 किलोमीटर दूर। फिर वहाँ से हम लोग बस किए, सारे बच्चे मिल के $200 मिला के, और फिर हम लोग हंगरी बॉर्डर तक बस से गए और बस से फिर उतरने के बाद हम लोगों को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। फिर हंगरी बॉर्डर जब क्रॉस किए तो वहाँ पे बस से आ गई हम लोगों को लेने के लिए और बस हमें शेल्टर हाउस ले गई। वहाँ पे हम लोग रुके 3 दिन तक बुडापेस्ट में और फिर वहाँ पे 3 दिन के बाद हम लोगों को बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे भेजा गया और वहाँ से हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली और फिर दिल्ली से हम लोग जो उत्तर प्रदेश के बच्चे थे उन्हें उत्तर प्रदेश भवन में रोका गया, खाना पानी दिया गया और फिर वहाँ पे सभी बच्चों के लिए गाड़ियाँ रेडी हैं और उन बच्चों को सभी को घर तक भेजा गया। ये इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। बता दें कि शादाब यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र है। यूक्रेन में युद्ध की एडवाइजरी जारी हुई तो उसका मन कांप गया। शादाब ने बताया कि युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को वहां से निकलने में काफी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन बॉर्डर पार करते ही भारतीय दूतावास ने पूरी मदद की। बेटी की सकुशल घर वापसी पहुंचने पर शादाब के पिता दयान अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा। आपके सुपुत्र शादाब जी सकुशल वापस आ गए। जी 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 इसमें आप किसको इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इसमें प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यूपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, इन लोगों का भारी सहयोग रहा है और इन्होंने हमारी ये हेल्प की कि हमारे बच्चे को सकुशल हमारे घर तक लाके छोड़ दिया। हम लोग योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।